पहले हम लोगों की पर्दे के बारे में आधी बात हो चुकी है। आज की मुसलमान और ख़वातीन पर्दा हमारा आधा हिस्सा हो चुका है, तो आज हमें इसी कंटिन्यू करते हुए आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। तो देखिए, पर्दा जो चीज़ होता है सिर्फ औरत के लिए सिर्फ एक हिजाब नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा नहीं है कि वो अपने आप को छुपाए, बल्कि जब औरत पर्दा करती है, मुसलमान ख़वातीन जब हम लोग पर्दा करते हैं, गोया कि हम अपने सोचों को छुपाते हैं, अपने गुफ्तगू को छुपाते हैं। इसमें हमारा चलना फिरना, बात करने का तरीक़ा, हमारा हंसने का तरीक़ा, हमारी नज़र, सब कुछ इसमें शामिल हो जाती है। गोया कि पर्दा हमारे लिए अपने आप को मुकम्मल छुपाने की चीज़ है, तो हमें हर हाल में पर्दा करना ज़रूरी है। तो इसी तरह एक वाक़या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन जो आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा बारीक लिबास पहनकर आ जाती हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं देखते हैं, यानी बारीक लिबास पहनने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह को फेर लेते हैं, उनको नहीं देखते। तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आसमा, जब लड़की बालिग हो गई, जब लड़की अपनी उम्र को पहुंच गई, तो उसको चाहिए कि वो अपने जिस्म से कुछ भी हिस्सा नजर ना आने दें। उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज नहीं है सिवाय उसके चेहरे के और उसके हथेली के और उसके कदम के। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में साफ साफ बता चुके हैं, अपने साली आसमा से कह चुके हैं कि जब लड़की बालिग हो जाती है तो उसके लिए पर्दा जरूरी है। उसके जिस्म से नामहरूम गैर मर्द कुछ भी देखना जायज नहीं है। तो गौर कीजिए, वो तो आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली भी थी। उनको भी पर्दे का हुक्म था, उनको भी पर्दा करने के लिए अल्लाह ने कहा है। तो आज हम कौन हैं? हम इतने बेपर्दा होकर क्यों घूम रहे हैं? तो देखिए, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां सुन लें जो फख्र करती हैं कि अपने ऊपर बहुत से लड़के मेरी तरफ देखते हैं, बहुत से लड़के मेरे पीछे पड़ते हैं, बहुत से लड़के मेरे साथ आते हैं, मुझे बात करते हैं। पता है, जो चीज़ सस्ती होती है उसके खरीदार बहुत होते हैं, यानी जो चीज़ कम में मिलती है उसके पास सारे लोग चले जाते हैं। जिस चीज़ की कीमत होती है, जो बहुत बहुत ज़्यादा रेट होती है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी इंसान हलाल और निकाह के ज़रिए उस तक पहुंच सकता है। तो देखिए, ये ना समझें कि बहुत से लोग हमारे पीछे आते हैं, बहुत से लड़के हमें बात करते हैं, बहुत से लड़के हमें देखते हैं। सस्ती चीज की बहुत खरीद लोग होते हैं, कीमती चीज की कोई खरीदते नहीं है, क्योंकि वो कीमत है। तो अपने आप को हम कीमत बनाएं, अपने आप को अजीज बनाएं हम लोग, कि हमारे पास कोई गैर मर्द ना आ सके, कोई गैर महरूम हमारे पास ना पहुंच सके, सिवाय हलाल लिखे के जरिए हमारे तक पहुंच सके। तो अपने आप को इतने अजीज बना रखें पर्दे में मेरी माँ और बहनों। तो देखिए, पर्दे का हुक्म तो रात में आया था, नाइट में आया था। तो उस वक्त में मस्जिद के लिए चंद औरतें नमाज जाती हैं। जब रात में पर्दे का हुक्म आ चुका है, सुबह में फज्र के लिए नमाज के लिए औरतें जाती हैं, और जाने के बाद सब के सब पर्दे में चली जाती हैं, अपने ऊपर चादरें डालकर चली जाती हैं। ये एक औरत इसी तरह नमाज के लिए चली जाती बेपर्दा होकर। तो उस वक्त वहाँ जो पर्दे की औरतें रहती हैं उनको देख कर कहती हैं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस तरह अपने आप को क्यों लिपेट लिए हो? अपने ऊपर चादर क्यों डाले हो? तो उस वक्त में वो औरतें कहती हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कल रात में पर्दे का हुक्म आया है? अल्लाह का ऐलान आ चुका है कि औरतें अपने ऊपर पर्दा डालें, अपने ऊपर चादर लटकाएं और अपने आप को छुपा रखें। तो उसी
वक्त में वो जो बेपर्दा के साथ आई थी, वो औरत किसी और को बुलाती है, बुलाकर अपने घर से चादर मंगवा कर वहीं से अपने आप को लिपेट कर, अपने आप को छुपा के, अपने आप को पर्दे में रख के घर चले जाती है। उनके खाविंद पूछते हैं कि इतनी देर क्यों हो गई है, इतना लेट क्यों किए हैं? तो उस वक्त में औरत कहती है अपने खाविंद से कि कल रात में पर्दे का हुक्म आया था, इसीलिए मैं अब यहाँ से चादर मंगाई हूँ और मैं अपने आप को हिफाजत करते हुए घर तक आई हूँ। तो उस वक्त में खाविंद कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ है कि पर्दे का हुक्म आया, घर आ जाती, घर आने के बाद से पर्दा शुरू कर देती तो क्या हो गया? तो उस वक्त में औरत कहती है, नहीं, मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, तो मुझे इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मैं अपने कदम को अल्लाह के मर्जी के बगैर कदम आगे बढ़ा सकूं। सुबहान अल्लाह। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, कितने पाक दामन थे वो लोग, पर्दा करने में कितने शौकीन थे, उनके अंदर कितना जज्बा था पर्दे का। लेकिन आज हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं, कोई शौक नहीं। हमें शौक है कि हमको सब देखें, हमको सब हमारे तरफ गैर मर्द आ जाएं, जितने लोग गली में जाते हैं उतने सब हमको देखने लगे। ये बहुत बुरी चीज है। तो देखिए इमाम हसन फरमाते हैं, उस औरत की नमाज, उस लड़की की नमाज कबूल नहीं होगी जो बालिग होने के बावजूद भी पर्दा नहीं करती हैं, अपने ऊपर हिजाब नहीं डालती हैं। तो देखिए वो लोग जो बालिग हो चुके हैं, अपने उम्र को पहुंच चुके हैं, तो उन पे लाजिमी है, उनको जरूरी है कि वो पर्दा करें, अपने आप को छुपाएं, क्योंकि सिर्फ ये पर्दा अपने आप को छुपाने की चीज नहीं है, इससे हमारी नजरें नीचे जाती हैं, हमें हया नाम की चीज पैदा हो जाती है। तो बालिग होने के बाद जो पर्दा नहीं करते उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। तो अपने अंदर हम हया पैदा करें। अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, यानी हया पूरी की पूरी भलाई है, पूरी की पूरी खैर है। जब हमारे अंदर हया नाम की चीज आ जाती है तो समझो कि हम भलाई हैं, हम हिफाजत में हैं। तो अपने अंदर हया नाम की चीज हम लोग पैदा करें। और वो माँ बाप जो कि अपनी बच्ची को बालिग होने के बावजूद भी बुर्का नहीं डलाते हैं, बालिग होने के बावजूद भी बुर्का नहीं पहनवाते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चे को तरबियत दे, अपनी लड़की से कहें कि बुर्का डालें, अपनी बच्ची से बोलो कि बुर्का डाल के जाओ, जहां कहीं भी जाओ तो पर्दे के साथ जाओ, हिजाब के साथ निकलो। लेकिन आज के माहौल ऐसा हो चुका है, आज के माँ बाप का माहौल ऐसा हो चुका है, अगर बच्ची बुर्का डालने की शौकीन है, अगर बच्ची को पसंद है बुर्का डालना, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि छोटी है, अभी 15 साल की है, 14 साल की है, अभी उतनी लंबी उतनी मोटी नहीं दिख रही है, तुझे बुर्का डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम खुद अपने बच्चों की नमाजों को कोई भी अज्र मिलने नहीं के लिए तुम जरिया बन रहे हो। तो सोचिए, अपने बच्चों से कहिए बुर्का नहीं डलाते हैं। बुर्का नहीं डालने की वजह से लड़की इसी तरह घूमती है, जहां कहीं भी जाओ इसी तरह चले जाती है बेपर्दे के साथ। और जब वो ये उम्र को पहुंच जाती है, बालिग हो गई, समझो कि उसके अंदर अक्ल आ गई, तो जब वो बुरा कदम उठा लेती है, जब कोई गलत काम कर बैठती है, तो उस वक्त में घर के घरदार रोते हैं, घर के माँ बाप कहते हैं कि मेरी बच्ची ने फला बच्चे के साथ ऐसा किया, मेरी बच्ची ने फला बच्चे के साथ चली गई, मेरी बच्ची ने फला बच्चे से ऐसा किया। शर्मिंदा हो जाते हैं, रोते हैं, धोते हैं। ये क्यों? ये क्योंकि माँ बाप की गफलत की वजह से बच्चे बेपर्दा हो रहे हैं। जब बच्चों को माँ बाप तरबियत दें कि पर्दा करें, तो आज ऐसी हालतें, ऐसी अफवाह नहीं हो चुकेंगी कि आज किसी को ऐसा हुआ, आज किसी को ऐसा हुआ। तो ये तमाम अफवाहें बंद हो जाएंगे, ये तमाम आवाजें बंद हो जाएंगे। तो तब बंद होंगे जबकि माँ बाप अपने बच्चियों को अच्छी तरबियत दें, पर्दे की इजाजत दें, पर्दा करने के लिए उनसे कहिए। अगर वो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं है तो माँ बाप का जरूरी है, माँ बाप को वाजिब है कि वो अपने बच्चों से पर्दा करवाइए, क्योंकि बच्चों की परवरिश माँ बाप के लिए है। तो देखिए ऐ मेरी बहनों, हम पे यानी हवा की बेटियां हैं हम लोग, मैं और आप सब के सब हवा की बेटियां हैं। हम पे ताज से भी ज्यादा संवरता है हिजाब,
तो सोचिए ताज से भी ज्यादा अच्छा लगता है हम पे हिजाब। कहीं जाने से, कहीं इधर जाने से, उधर जाने से, कहीं भी जाओ, कहीं भी अपने मर्जी से कहीं भी गुजरो तो पर्दे के साथ गुजरो। किसी को, गैर मर्द को अपने तरफ माइल करने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जहन्नुम की बदतरीन जगह, बदतरीन यानी इतनी बुरी जगह होंगी वो औरतें जो बेपर्दे के साथ घूमती हैं, बेपर्दे के साथ गैर मर्दों के सामने जाती हैं। तो सुन लीजिए, हम लोगों को हमको मान लेना है, हमें जान लेना है कि बेपर्दा जाने की वजह से जहन्नुम की बदतरीन जगह को अल्लाह तबारक व तआला हमें रखेगा। तो आज कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पेशाब करता है तो उसकी पेशाब से हमें गिले हो जाती है, उसकी पेशाब वहां पेशाब करता है तो हम यहाँ से चलने लगते हैं। तो गौर करना है हमें इस बात का कि बच्चे के पेशाब से भी हमको इतनी कंदराहट पैदा हो जाती है। तो गौर कीजिए, जहन्नुम की वो बदतरीन जगह, वो गलीज जगह पे अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को रखेगा। अगर हम बेपर्दा होकर घूमेंगी तो अपने आप को छुपाएं, अपने आप को इतनी हिफाजत करें कि कोई गैर मर्द हमारी तरफ निगाह भी उठाकर देखने की हिम्मत ना करें। तो देखिए, सुन ले मेरी माँ और बहनों, जब कोई पाक दामन औरत रास्ते से गुजरती है, कोई पर्दे वाली औरत हो या लड़की हो, जब गली से हो, जब रोड पे हो, कहीं गुजरती है तो खुद ब खुद हमारे लिए लोग रास्ता बना देते हैं, क्योंकि मालूम हो जाता है, पहचान ली जाती हैं कि ये पर्दे की औरतें हैं, ये पाक दामन औरतें हैं, ये इस्लाम की शहजादी है, इसीलिए पर्दे के साथ आ रही है। तो किसी को जुर्रत भी नहीं होती कि हमारी तरफ उंगली दिखाकर बात करें। तो अपने आप की इतनी हिफाजत करें मेरी माँ और बहनों, अपने आप को पर्दे में रखने की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी पर्दे में लाने की भरपूर कोशिश करें, उनको हुक्म दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप को हुक्म अल्लाह ने दिया है कि तुम पर्दा करो, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ पर्दा कराएं। तो देखिए, मैं खुद भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी पर्दे की मुकम्मल एहतियात करने की अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे खुद हिदायत दे। जिस तक मैं आप तक जब कोई बात पहुँचाती हूँ तो अल्लाह से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम तक पहुँचाने से पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। क्योंकि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम की दीदार करने के लिए, जब जन्नत की दीदार करने के लिए जाते हैं तो जहन्नुम में अक्सर औरतों को देखते हैं, अक्सर औरतों को देखते हैं जिसके होंठ आग की कैंची से काट रहे होते हैं। तो देखिए, ये वो लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछते हैं, या जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं जिनके होंठ आग के कैंची से काटे जा रहे हैं? तो उस वक्त में जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दीन के लिए, ये वो आलिमें हैं जो दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाती थी, दूसरों को बोलती थी, दूसरों को समझाते थे, लेकिन खुद अपने अंदर वो असर नहीं था, खुद अपने अंदर वो अमल नहीं था। आज उन लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं ऐसे अजाब से पनाह चाहती हूँ और अल्लाह से बेहतरीन इल्तिमास करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तक पहुँचने से पहले मैं खुद अमलगा बन जाऊँ और अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी को भी पर्दे के साथ गुजारने की अल्लाह मुझे हिदायत दे। और अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को भी हिजाब का, पर्दे का भरपूर मुकम्मल एहतियात करने की अल्लाह हमारे दिलों में शौक व जज्बा पैदा करे और इस्लाम की शहजादी बन के ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने को और आप तमाम के सुनने को कबूल व मंजूर नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।